नमस्ते, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। मेरा नाम हर्षिका है। हमारी आज की न्यू पिकर कार्ड रीडिंग है कि आपके लाइफ पार्टनर कौन होंगे, यानी कि वो कौन से पर्सन होंगे जिनके साथ आप एंड अप करेंगे, जिनके साथ आपकी फाइनल शादी होगी, बच्चे होंगे, आपका परिवार होगा। वो पर्सन कौन होंगे। तो ये पर्सन के साथ ये पर्सन आपके सोलमेट हो सकते हैं, ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, कार्मिक पार्टनर हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। सो हमारे पास 3 एंजल नंबर हैं। एंजल नंबर 222 इज़ अ एंजल ऑफ बैलेंस। एंजल नंबर 777 इज़ अ एंजल ऑफ मैनिफेस्टेशन। एंजल नंबर 555 इज़ अ एंजल ऑफ चेंजेस। सो आप इन तीनों एंजल नंबर पे 5 मिनट मेडिटेट कीजिए और उस पर्सन के बारे में सोचिए। अगर आप उस पर्सन को नहीं जानते तो अपने ड्रीम्स में इमेजिनेशन करिए और एक एंजल नंबर चुनिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जिन्होंने पहला एंजल नंबर चुना यानी कि एंजल नंबर 222, आपके लाइफ पार्टनर कौन होंगे। आपकी जिस पर्सन के साथ शादी होने वाली है, यहाँ पर जो पहला कार्ड आया है 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, यानी कि ये पर्सन अपनी लाइफ में कोई बहुत बड़ा डिसीज़न लेंगे। ये पर्सन को आप पहले से जानते होंगे जिनके साथ आपकी शादी होने वाली है, लेकिन इन अ अर्ली स्टेजेस, मतलब शुरू में हो सकता है ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा इनडिसिसिव हो, इम्पल्सिव हो और ये डिसीज़न ना ले पाए, लेकिन एट द एंड में ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे, एक बहुत बड़ा डिसीज़न लेंगे आपके लिए कि इन्हें क्या करना है। नंबर 3, तो 3 और दूसरा 3 और 3 आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ये पर्सन एक बहुत बड़ा डिसीज़न लेंगे आपके पास आने का और आपसे शादी करने का, एक कमिटमेंट देने का, आपसे शादी करने का, आपसे लीगली मैरिड करने का। ये पर्सन एक बहुत बड़ा डिसीज़न देंगे। तो ये पर्सन एक ऐसे पर्सन है जो बहुत ज़्यादा सोचने वाले हैं, बहुत सोच समझ के ये आपके पास आएंगे और एक मेजर डिसीज़न लेंगे। द कम्युनिटी कार्ड, सो ये पर्सन की लाइफ में एक फैमिली वैल्यूज़, कम्युनिटी, सोसाइटी, रिलीजियन, कास्ट, कल्चर, ये सब काफ़ी वैल्यू करते होंगे। आप दोनों के बीच में कल्चर का डिफरेंस होगा, एज का डिफरेंस हो सकता है, रिलीजन का डिफरेंस हो सकता है। कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी भी होगी, कुछ लोगों के लिए ये फैमिली इश्यूज़ होंगे। आप दोनों के बीच में बहुत सारी चीज़ें आएंगी और बेसिकली कम्युनिटी यानी कि हमें जैसे कि समाज, सोसाइटी, कल्चर, ये सब आप दोनों के रिलेशनशिप के बीच में आएंगे। ये पर्सन एक बड़ा डिसीज़न लेंगे आपसे लीगली मैरिड करने का और इस बड़े डिसीज़न के अंदर द कॉफिन कार्ड नंबर 19, ये जितनी भी कम्युनिटी है इन सबको छोड़ेंगे। मतलब जो भी चीज़ें आप दोनों के कनेक्शन के बीच में आ रही हैं, जो भी चीज़ें आप दोनों के यूनियन को और होने से रोकती हैं, ये पर्सन उन सब चीज़ों को छोड़ेंगे। जो भी लोग हैं आप दोनों के बीच में आ रहे हैं, उन सब चीज़ों को छोड़कर फिर आपके पास आएंगे। तो ये पर्सन एक ट्रांसफॉर्मेशन के बाद आपके पास आएंगे, बहुत चेंजेस के बाद आपके पास आएंगे। नंबर 10, द कार्मिक एंडिंग्स। इस रिलेशनशिप में बहुत सारी कार्मिक रिलेशनशिप एंड होंगी। मतलब जो भी कार्मिक रिलेशनशिप है, कार्मिक रिलेशनशिप किसी के साथ भी हो सकती है, पेरेंट्स के साथ भी हो सकती है, फ्रेंड्स के साथ भी हो सकती है, किसी थर्ड पार्टी यानी कि किसी एक्स बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड या फिर हस्बैंड या वाइफ, किसी के साथ भी हो सकती है। तो जो भी कार्मिक रिलेशनशिप है, मतलब ऐसे रिलेशनशिप्स जो बहुत ही टॉक्सिक होते हैं, जो हमेशा आपकी एनर्जी को सक करते रहते हैं और आपको हमेशा एक ड्रामेटिक सिचुएशन में या इमोशनल मैनिपुलेशन में फंसा कर रखते हैं। तो जो भी कार्मिक रिलेशनशिप है उन सब का कंप्लीशन होगा। कॉफिन यानी कि डेथ और या ना 10 या ना कंप्लीशन, यानी कि वो सारी चीज़ें आपके रास्ते से हटेंगी। ये पर्सन एक बहुत बड़ा डिसीज़न लेंगे आपके पास आने का। चिल्ड्रंस, हो सकता है कि इस पर्सन को इनर चाइल्ड इशू हो। ये पर्सन को बचपन से कभी पेरेंट्स से इतना इमोशनल सेटिस्फेक्शन ना हो, इसको ना मिला हो, पेरेंट्स का कभी प्यार नहीं मिला, पेरेंट्स बहुत ज़्यादा मतलब मैनिपुलेटिंग है, नार्सिसिस्टिक है। तो इस पर्सन को किसी तरीके का इनर चाइल्ड इशू होगा जिसकी वजह से ये पर्सन शुरू में अपने आप को आपके लायक नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि इस पर्सन में एक तो इनर चाइल्ड इशू है, दूसरा फाइनेंशियल और करियर। स्टार्टिंग में जब आप इस पर्सन से मिलेंगे तो इनके जो फाइनेंसेस होंगे वो काफ़ी ज़्यादा डाउन जाएंगे, प्लस ये बहुत ही डिस्टॉर्टेड एनर्जी में होंगे। अगर ये मेल है तो एक डिस्टॉर्टेड मस्कुलिन की एनर्जी में होंगे और अगर ये फीमेल है तो एक डिस्टॉर्टेड फेमिनिन एनर्जी में होंगी, जिस वजह से ये पर्सन आपसे दूर भागना शुरू करेंगे और
अपने करियर और फाइनेंसेस को लेकर अपने आप को आपके लायक नहीं मानेंगे। लेकिन ये जो पर्सन है द हील, ये पर्सन एक बहुत ज़्यादा हील होकर आपके पास वापस आएंगे। ये हीलिंग और फ्रीडम का कार्ड है। ये पर्सन उन सारी चीज़ों से एकदम से मुक्त होके, यानी कि मुक्ति पाकर आएंगे। जो भी चीज़ें इन्हें फंसा रही हैं, जो भी चीज़ें इनका दम घुट रही है, चाहे वो इनके फाइनेंसेस हो या थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, फैमिली हो, कल्चर हो, उन सबको एकदम कंप्लीट होके आपके पास वापस आएंगे। ब्लू और ब्लू कलर बहुत ही आ रहा है इस रीडिंग के अंदर। तो ये जो पर्सन है एस ऑफ माइकल, तब आपके साथ एक न्यू बिगनिंग स्टार्ट करेंगे। आपके साथ जो कम्युनिकेशन इश्यूज़ पहले चल रहे हैं वो कम्युनिकेशन इश्यूज़ क्लियर अप करेंगे आपके साथ। यहाँ पे है द नेक बिफोर द स्टार। सो ये जो पर्सन है ये बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग होंगे, बहुत ही अट्रैक्टिव होंगे। अगर ये फीमेल है तो काफ़ी अच्छी इनकी बॉडी होगी, अगर ये मेल है तो भी काफ़ी ज़्यादा मस्कुलिन होंगे, काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव होंगे ये पर्सन। इनकी आवाज़ बहुत अच्छी होगी। फ़ोन पे आप इनकी आवाज़ सुनेंगे तो आपको बहुत अच्छा महसूस होगा इस पर्सन की। लेकिन इस पर्सन की एनर्जी में कम्युनिकेशन से रिलेटेड ब्लॉकेजेस होंगे स्टार्टिंग में, और इनका रीज़न ये होगा कि इनको इनर चाइल्ड इशू है और फाइनेंसेस एंड करियर है। लेकिन ये पर्सन आपके लिए एक बहुत बड़ा स्टैंड लेंगे। दो चीज़ों के बीच में से आपको चुनेंगे और आपसे लीगली मैरिड करेंगे ये पर्सन। और आपसे शादी करने के लिए इनको बहुत ज़्यादा लोगों से बहुत लड़ना झगड़ना पड़ेगा, बहुत से ऐसे रिलेशनशिप होंगे, ख़त्म होंगे, तब ये पर्सन आपके पास आएंगे, वो भी अपने पूरे कॉन्फिडेंट के साथ ये पर्सन आपके पास आएंगे। सो इस पर्सन के साथ और इस रिलेशनशिप में आपको काफ़ी पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि ये पर्सन बहुत ही बड़े ट्रांसफॉर्मेशन के बाद आपके पास आने वाले हैं। लेकिन ये पर्सन डेफिनेटली आएंगे। द सन कार्ड, यानी कि बिग हैप्पी चेंजेस आएंगे आपके जब ये पर्सन ये डिसीजन ले लेंगे। जब आपकी इनके साथ शादी होगी तो शादी के बाद आप दोनों के रिलेशनशिप हमेशा ब्लॉसम होगा। जैसे कि बहुत एक अंधेरी रात के बाद जब सूरज निकलता है तो सब कुछ ब्लॉसमिंग होती है, ऐसे ही ब्लॉसमिंग होंगी। सो हो सकता है कि जब आप इस पर्सन से स्टार्टिंग में मिले तब ये बहुत इमेच्योर एनर्जी, जैसे कि मैंने कहा डिस्टॉर्टेड मस्कुलिन या डिसऑर्डर्ड फेमिनिन एनर्जी में होंगे। लेकिन उसके बाद ये एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरेंगे, हील होके तब ये आपके पास वापस आएंगे। सो ये पर्सन आपके सोलमेट हो सकते हैं, और कुछ लोगों के लिए ये ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, और कुछ लोगों के लिए 90% लोगों के लिए कार्मिक इश्यूज़ हैं इस रीडिंग में। सो ये थी रीडिंग जिन्होंने एंजल नंबर 222 को चुना। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और प्राइवेट रीडिंग के लिए मुझे ईमेल कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब देखते हैं जिन्होंने एंजल नंबर 777 को चुना है। आपकी शादी किस पर्सन से होंगी, आपके लाइफ पार्टनर कौन होंगे। सो आपके लिए जो सबसे पहला कार्ड आया है द पेज ऑफ एरिनर का। आपकी शादी एक ऐसे पर्सन से होगी जो बहुत ज़्यादा एजुकेटेड है, जिसके पास बहुत ज़्यादा डिग्रियां हैं, मतलब, या फिर वो बहुत ज़्यादा बुकिश है, मतलब किताबें पढ़ने का उसे बहुत ज़्यादा शौक़ है, बुक फेयर्स में जाना, लाइब्रेरी में जाना, या फिर डिग्री है जैसे कि BSc, MA, MCom, MBA या फिर डॉक्टरेट, इंजीनियरिंग, तो इस टाइप की डिग्रियां होंगी उनके पास। वो बहुत ज़्यादा एजुकेटेड, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट, बैलेंस प्लस क्लेवर पर्सन होंगे। एक ऐसे पर्सन जिन्हें मतलब नॉलेज गेन करनी, पढ़ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। नॉवेल्स पढ़नी भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, बुक्स का बड़ा ही शौक़ है उस पर्सन को। आपकी शादी एक ऐसे पर्सन के साथ होगी। दूसरा जो कार्ड मेरे हाथ में आया है द स्टार कार्ड। सो आपके जो पर्सन होंगे वो एक तरीके से डिवाइन कनेक्शन होगा आपका उनके साथ, एक डेस्टिनी कनेक्शन, क्योंकि स्टार मतलब कि आपके तारों में ये पर्सन ऑलरेडी लिखे हुए हैं एक ऐसा रिलेशनशिप। सो ये इस रिलेशनशिप में आप एक ऐसा रिलेशनशिप है जिसको आपने हमेशा देखकर विश किया होगा कि मैं ऐसे पर्सन से शादी करना चाहता हूँ, या फिर मैं ऐसे पर्सन से शादी करना चाहती हूँ। क्योंकि जब भी आसमान की तरफ तारों को देख के लोग अक्सर विश करते हैं, तो एक तरीके के ड्रीम कम ट्रू होंगे, एक विशिंग वाली एनर्जी होगी इस पर्सन के साथ आपकी। लेकिन इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव।
ओपन योर हार्ट टू गिविंग एंड रिसीविंग द हाईएस्ट एनर्जी ऑफ लव। ये जो पर्सन है आपकी लाइफ में आएंगे तब आपका हार्ट चक्र अवेकन होना शुरू होगा। आपको बहुत ज़्यादा मतलब उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा पैनिक अटैक आ सकते हैं, आपकी हार्ट बीट इरेगुलर हो सकती है, हार्ट चक्र के सिम्टम्स होंगे। और स्टार्टिंग में आप किसी कार्मिक रिलेशनशिप से निकल रहे होंगे, या फिर ये पर्सन किसी कार्मिक रिलेशनशिप या कार्मिक सिचुएशन से बाहर निकल रहे होंगे, और आपको इस कनेक्शन में ट्रस्ट करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि आपका हार्ट चक्र में ब्लॉकेजेस होंगे, इस पर्सन के हार्ट चक्र में ब्लॉकेजेस होंगे। तो इमोशनल सेफ्टी वाला जो फैक्टर है वो आप दोनों के बीच में शुरू में हो नहीं पाएगा। फ्री योरसेल्फ, इट्स टाइम टू टेक बैक द कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। सो आप इस रिलेशनशिप में कुछ टाइम तक एक फंसा हुआ महसूस करेंगे। आपको लगेगा कि इस पर्सन के साथ आपका कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि ना ये रिलेशनशिप आगे जा रहा है, ना ये रिलेशनशिप पीछे जा रहा है, ना वो कम्युनिकेट कर रहे हैं, ना वो बात कर रहे हैं। एकदम फंसा हुआ रहेगा ये रिलेशनशिप। आई वुड नॉट क्राई फॉर यू। ये पर्सन आपको लेके बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होंगे और आपकी छोटी छोटी बातों से हर्ट हो जाएंगे और बहुत ज़्यादा रोएंगे। सेम एनर्जी आपकी भी होगी कि ये पर्सन आपके सोलमेट होंगे। अगर आप बहुत ज़्यादा हर्ट है, रो रहे हैं, तो इस पर्सन की भी ऐसी हालत होगी। आप भी इस रिलेशनशिप में इमोशंस बहुत हाई हो जाएंगे आप दोनों के, एकदम इमोशन एकदम पीक लेवल पे आएंगे कि आप उनके लिए बहुत ज़्यादा रो रहे हो, तड़प रहे हो, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, और दोनों ही अपने आप को एक सिचुएशन में फंसा हुआ महसूस करेंगे कि आप फंस गए हो। उन्हें भी ऐसा लगेगा कि मैं भी फंस गई हूँ। द मेन फीमेल। सो आप इस पर्सन के लिए एक मेन फीमेल होंगे। ये पर्सन को रोजेस काफ़ी पसंद हो सकते हैं, ये आपको कोई रोज़ दे सकते हैं। आप एक मेन फीमेल होंगे, यानी कि आप इनकी लाइफ की प्रायोरिटी होंगे, एक वाइफ की तरह ये आपको देखते होंगे। दूसरा जो कार्ड है डेथ कार्ड, ये जो बताता है सडन ट्रांसफॉर्मेशन को, सडन चेंज को। तो आपके रिलेशनशिप में एक ऐसी चीज़ें आएंगी जब सडनली सब कुछ बदल गया, सडनली आपको लगा कि आप ये रिलेशनशिप ख़त्म हो चुका है, देयर इज़ नो बिगनिंग, सब कुछ ख़त्म हो गया है, लेकिन फिर भी एक न्यू बिगनिंग स्टार्ट होगी इस रिलेशनशिप में। इस पर्सन के साथ आपकी शादी होगी और ये एक डिवाइन मैरिज की तरह होगी, क्योंकि यहाँ पे एंजल्स ब्लेसिंग दे रहे हैं और माउंटेन्स दिखा रहे हैं, यानी कि ये जो इस पर्सन के साथ आपकी शादी बहुत ही ज़्यादा मुश्किलें, रुकावटों के बाद होगी। और इस सब के लिए आपको तैयार रहना होगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी आपको इस रिलेशनशिप के लिए। लेकिन ये रिलेशनशिप ऐसा होगा जैसे आपका ड्रीम कम ट्रू। 2020 आया है इस रिलेशनशिप में। सो ये जो पर्सन है, कुछ लोगों को 2020 में ऑलरेडी मिल चुके हैं, आप इस पर्सन को 2020 से जानते हैं। इस पर्सन के साथ आपका एक खुद का घर होगा, लग्जीरियस लाइफ होगी, बच्चे होंगे, सब कुछ होगा। लेकिन ये रिलेशनशिप अपनी अर्ली स्टेजेस में बहुत ही ज़्यादा टफ जाएगा। द हर्मिट कार्ड, यानी कि स्पिरिचुअल कनेक्शन है, सोलमेट कनेक्शन है। तो इस कनेक्शन के अंदर आपको स्पिरिचुअल वर्क करना पड़ेगा, मेडिटेशन करनी होगी, हीलिंग करनी होगी, ये सारा काम आपको करना पड़ेगा। 10। सो आपकी इस पर्सन के साथ आपकी शादी होगी, आपकी शादी में लग्जरी होगी और बहुत ज़्यादा जॉय, हैप्पीनेस, खुशियाँ होगी। सोलर प्लेक्सस चक्र का कार्ड आया, यानी कि आपको अपने सोलर प्लेक्सस चक्र को हील करना है, इस चक्र को अवेकन करना है। सोलर प्लेक्सस चक्र हमारी पर्सनल पावर्स को बताता है कि हम कितने ज़्यादा पर्सनल पावरफुल हैं, और सोलर प्लेक्सस चक्र हमारे इंट्यूशन और गट फीलिंग से कनेक्ट करता है। तो आपको अपनी इंट्यूशन और गट की आवाज़ सुननी पड़ेगी जब आप इस पर्सन से मिलेंगे। तो आपको अपने सोलर प्लेक्सस चक्र को अवेकन करना है। और आप में से जो भी लोग मुझसे इस चक्र की साधना करना सीखना चाहते हैं तो वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इस रिलेशनशिप में आपके सोलर प्लेक्सस या फिर इस पर्सन के सोलर प्लेक्सस चक्र में कोई मेजर ब्लॉकेजेस हैं। इस वजह से ये पर्सन फंसा हुआ महसूस करेंगे या आप फंसा हुआ महसूस करेंगे और इमोशंस पीक लेवल पे जाएंगे। तो आपको अपने सोलर प्लेक्सस चक्र पे वर्क करना है, अवेकन करना है सोलर प्लेक्सस चक्र को। तो आप मुझसे अवेकनिंग सीखना चाहते हैं तो आप मुझसे प्राइवेट टीचिंग वीडियो परचेज़ कर सकते हैं। सो ये थी आपकी रीडिंग। जिन्होंने एंजल नंबर 777 को चुना है, अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और प्राइवेट रीडिंग के लिए मुझे ईमेल कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब देखते हैं जिन्होंने एंजल नंबर 555 को चुना है, आपकी लाइफ पार्टनर कौन होंगे।
पहला जो आपके लिए कार्ड आया, दिस कुड बी अ वन यू ऑलरेडी मेट द रोमांटिक पार्टनर इन योर लाइफ। मतलब कि ये एक ऐसे पर्सन होंगे जिसको आप बहुत पहले से जानते होंगे। हो सकता है ये आपके स्कूल में आपके साथ हो, आपके कॉलेज में आपके साथ हो, आपके ऑफिस में आपके साथ हो, जिनको आप ऑलरेडी जानते हो लेकिन आप मतलब पहचानते नहीं हो। ऐसा है कि आपने इन्हें देखा है, जानते हैं, बातचीत दूर दूर से देखा है, लेकिन कुछ टाइम बाद जब तक डिवाइन टाइमिंग नहीं आएगा तब तक आपका इस पर्सन से कम्युनिकेट नहीं होगा। तो ये पर्सन ऑलरेडी आपकी लव मैरिज होगी और इस पर्सन को आप जानते होंगे, काफ़ी अच्छे से जानते होंगे इस पर्सन को। दूसरा जो कार्ड आया है यहाँ पर रिचनेस वाले कार्ड आए, 10 ऑफ एरिनल। ये पर्सन बहुत ज़्यादा रिच होंगे, इनके साथ आप बहुत ही ज़्यादा घूमेंगे फिरेंगे, फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर घूमेंगे जाएंगे, इंजॉय करेंगे और प्लस इतना ज़्यादा रिचनेस होगा कि आपकी रिटायरमेंट भी बहुत अच्छी होगी इस पर्सन के साथ। दूसरा जो ये जो पर्सन है, द थॉट्स, कंटिन्यूसली आप इस पर्सन के बारे में सोचते रहते होंगे। ये पर्सन आपके बारे में 24/7 सोचते रहते हैं, आप इनके बारे में 24/7 सोचते रहते हैं, ऑब्सेसिवली थिंक करते रहते होंगे आप दोनों एक दूसरे के बारे में। दूसरा जो कार्ड है सॉल्यूशंस कार्ड है, सक्सेस दैट कम्स, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्रोमाइज, सेल्फ कंट्रोल एंड पेशेंस, फॉरगिविंग एंड हीलिंग एनर्जी। सो ये रिलेशनशिप में काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आएंगी। इस रिलेशनशिप में आपको इस पर्सन के लिए काफ़ी ज़्यादा वेट करना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि रिलेशनशिप ना बहुत स्लोली ग्रो करेगी, एकदम से ग्रो नहीं करेगी। प्लस इस रिलेशनशिप में ये पर्सन हो सकता है बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स करे, इमेच्योर बिहेव करे, तो इस पर्सन को फॉरगिव करना और हील करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस रिलेशनशिप में सेल्फ कंट्रोल यानी कि इमोशनल कंट्रोल बनाए रखना। ये नहीं कि अचानक से आपको गुस्सा आ गया और आपने इन्हें कुछ भी सुना दिया। अपने गुस्से पे, अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना आपको सीखना पड़ेगा इस रिलेशनशिप में। दूसरा जो कार्ड आया है डिसीज़न कार्ड। सो ये पर्सन आपके लिए कोई डिसीज़न लेंगे, बहुत बड़ा डिसीज़न लेंगे, आपके पास आने का, आपसे शादी करने का डिसीज़न लेंगे ये इस रिलेशनशिप में। प्लस इस रिलेशनशिप में आपको डिटॉक्सिफिकेशन वर्क करना होगा, क्योंकि आपके इमोशंस इम्बैलेंस स्टेज पर होंगे जब आप इस पर्सन से मिलेंगे। इसलिए डिटॉक्सिफिकेशन वर्क यानी कि अपने अंदर के नेगेटिव इमोशन जैसे कि एंगर है, गिल्ट है, रिग्रेट है और जितने भी नेगेटिव इमोशंस हैं उन सबको निकालने पड़ेंगे। सॉरो है, पेन है, निकालना पड़ेगा इस रिलेशनशिप में। क्वीन ऑफ कप्स, अगर ये लड़की है तो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल है, सेंसिटिव है, वार्म है, इम्पैथिक कनेक्शन में है। अगर ये लड़कियां हैं तभी भी इनकी एनर्जी ऐसी है, ये बहुत ज़्यादा इमोशनल होंगे, सेंसिटिव, इम्पैथ यानी कि दूसरों की एनर्जी को बहुत जल्दी कैच कर लेना, ऐसी इनकी एनर्जी होगी। प्लस ये पर्सन बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग भी होंगे। एस ऑफ पेंटिकल, आपकी इस पर्सन के साथ एक न्यू बिगनिंग स्टार्ट होगी। जब ये पर्सन आपके साथ आपकी लाइफ में आएंगे, एक नई चीज़ें शुरुआत होगी आपकी इस पर्सन के साथ। एंड द सोल फ्रेगमेंटेड कार्ड। सो ये पर्सन बहुत ज़्यादा पेन में होंगे जब भी आपसे मिलेंगे, आप भी बहुत ज़्यादा पेन में होंगे जब आप दोनों एक दूसरे से मिलेंगे। आपकी आत्मा बहुत ज़ख्मी होगी, आपका दिल बहुत ज़्यादा ज़ख्मी होगी, मतलब बहुत गहरी चोट लगी होगी आपको और इस पर्सन को। हो सकता है आपके या इस पर्सन के साथ किसी तरीके का सेक्सुअल अब्यूज़ या मोलेस्टेशन हुआ हो अपने पास में, या किसी तरीके की बुलिंग हुई हो, तो कोई ट्रॉमेटिक हिस्ट्री होगी इस पर्सन की। दूसरा है शेयर द लव। सो आप इस पर्सन को अपना प्यार देंगे, हील करेंगे, क्योंकि किसी भी चीज़ को हील करने के लिए प्यार करना बहुत ज़रूरी होता है। हार्ट चक्र को अवेगन करना, प्यार करना, ये आप करेंगे। आपको अपनी एनर्जी से इस पर्सन को हील करना होगा। रिट्रीट कार्ड है, यानी कि इस पर्सन के साथ आपकी वेडिंग होगी और आप दोनों साथ में रहेंगे। डिसकनेक्टेड द वर्ल्ड। सो हो सकता है कि आपकी वेडिंग में ज़्यादा लोग ना आए और आप दोनों डिसकनेक्ट हो जाएं, जैसे कि एक दूसरे के अंदर खो जाएं, आप अपने इन लॉ से और वो अपने इन लॉ से डिसकनेक्ट हो जाएं, सेपरेट रहें। द स्टार कार्ड। सो ये जो कार्ड है गॉडेस तारा वाला, आपको ज़िंदगी में ये रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन लेकर आएगा, सोल एक्सपेंशन, ग्रोथ लेकर आएगा और इस रिलेशनशिप में आपको
कभी भी होप और विशेस नहीं छोड़नी है। अनएक्सपेक्टेड इनकम, सो ये इस पर्सन के पास इनकम के बहुत सारे सोर्सेज होंगे, कोई एक नहीं बहुत सारे। सेम वे आपकी और इस पर्सन की इनकम बहुत अच्छी होगी, आप दोनों फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्टेबल होंगे और इस पर्सन के साथ आपकी एक न्यू बिगनिंग होगी। सो ये थी रीडिंग जिन्होंने एंजल नंबर 555 को चुना है। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और प्राइवेट रीडिंग के लिए मुझे ईमेल कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।